तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फैंग होता है उस डिसेबल के सामने आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मगर फैंग वहाँ पर अपने अटैक की शुरुआत करता है और वहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक करता है और देखते ही वहाँ पर जो यंग डिसेबल खड़ा होता है वो भी वहाँ पर अटैक कर देता है उस फैंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो फैंग होता है उसका अटैक कुछ एक्स्ट्रा ही पावरफुल होता है और जैसे ही वो सेकंड डिसेबल नीचे आता है वो कहने लगता है कि लड़का वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा ही हाई है, लेकिन फिर भी मुझे इसे किसी न किसी हालत में रोकना होगा, क्योंकि अगर ये अपनी पावर्स को इस फुनिक्स पावर्स के साथ बाइंड कर लेता है तो ये पूरी फुनिक्स ब्लड की पावर्स ले जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर ये फेलो डिसेबल जो हमारे यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रही है ये फिर भी कुछ पावर्स हमें दे देगी, लेकिन ये लड़का नहीं देने वाला, इसीलिए मुझे इस लड़के को रोकना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और सीधा जाकर वहाँ पर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग के अटैक्स को वहाँ पर डॉज करता है और वो न्यू डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस फैंग ने इस अटैक्स को कैसे ही डॉज किया। लेकिन इतना ही सोचने की देर होती है तभी फैंग करीब आ जाता है उस न्यू डिसेबल के और उसे वहीं पर ही पटक कर गिरा देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो न्यू डिसेबल उठने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग की वहीं पर ही एंट्री होती है, जहां फैंग उसके नजदीक चला जाकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रख देता है और कहने लगता है कि अगर उठने की हिम्मत की तो ये स्वॉर्ड आज तुम्हारे गले में मैं घोंप भी दूंगा और फिर मुझे मत कहना। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं कि वो लड़का वहीं पर ही रुक जाता है और फैंग कहने लगता है कि तुम लोग इस सारी फुनिक्स ब्लड एनर्जी को ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि जो लेडी बैठी हुई होती है जो वहां पर कल्टीवेट कर रही होती है, तभी वो वहां अपनी कल्टीवेशन को रोक कर उठती है, जहां वो कहने लगती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाउटिन सेक्ट में तुम्हारे जैसा पावरफुल डिसेबल होगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा ही पावरफुल निकले। ये बात सुनते ही वहां पर हम फैंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ, हाउटिन सेक्ट भी किसी से कम नहीं है और अगर यहाँ पर किसी ने भी के ऊपर बुरी नजर रखी तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी यूयो होती है वो कहने लगती है कि जो भी है मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी वहाँ पर एक म्यूजिक वेव को निकाल लेती है, जिस म्यूजिक की वेव की वजह से वहाँ पर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो एक स्पेस पर चला जाता है और तभी वो सोचने लगता है कि ये तो कोई स्पिरिचुअल स्पेस है और ये सारी की सारी धुन मुझे एक अटैक की तरह लग रही है और ये मेरे सोल में जाकर लग रही है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो वापस से प्रेजेंट में आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो यंग डिसेबल खड़े हुए होते हैं वो ये बात करने लगते हैं कि और स्पेस किसी के लिए भी ऐसे नहीं खोला जा सकता। मुझे लगता है कि लेडी यूयो को ये पता चल गया है कि ये फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उसकी रेंज से बाहर है और फैंग को यहाँ पर लेडी यूयो कंट्रोल नहीं कर सकेगी, इसीलिए इसने अपने इस स्पिरिचुअल स्पेस का यूजेज किया है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो धुन बंद नहीं होती और वहाँ पर फैंग दोबारा से उस स्पेस पर चला जाता है जो एक वर्चुअल स्पेस होता है और वहीं पर ही काफी ज्यादा डार्क एनर्जी वहाँ पर उस फैंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं जो फैंग होता है वो कुछ कम नहीं होता और फैंग भी वहाँ पर रिप्लाई में जितनी भी डार्क एनर्जी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें प्रेजेंट के सीन में लेडी यूयो को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो इन सारे अटैक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जो फैंग है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर मैं जिस तरह के भी अटैक करूंगी ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और इसके यहाँ पर मुकाबले का कोई भी नहीं है। और दूसरी तरफ दोबारा से हमें फैंग को दिखाया जाता है जहाँ वो फॉर्मेशन से और ज्यादा डार्क एनर्जी निकलती है और वहाँ पर वो फैंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआत में तो फैंग काफी अच्छे तरीके से उस एनर्जी को मुकाबला कर रहा होता है और वहाँ पर वो काफी अच्छे से उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एनर्जी की मात्रा होती है वहाँ पर वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से फैंग वहाँ पर अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है, जो शील्ड काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जो सारे के सारे वहाँ पर डार्क एनर्जी के अटैक होते हैं वो इस शील्ड पर लग डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं और फैंग इस चीज का फायदा उठाकर उस फॉर्मेशन के काफी ज्यादा करीब चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा करीब जाने के बाद वहाँ पर जो फैंग होता है वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारा सीन सीधा प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रेजेंट पर जो लेडी यूयो होती है वो वहाँ पर उस धुन को बंद कर देती है और वहाँ पर वो घायल हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो जाता है और तभी वो वहाँ पर गिर जाती है, जहाँ पर एक डिसेबल आता है जो लेडी यूयो को पकड़ता
जाता है और तभी हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पर दोबारा से प्रेजेंट के सीन में आ जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो यंग डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि लेडी यूयो क्या आप ठीक हैं, आपको ज्यादा चोटें तो नहीं पहुंची। जिस पर लेडी यूयो कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते ही कहने लगती है कि मैं हार गई। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसेबल और मैंग खड़ी हुई होती है वो सब के सब वहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लेडी यूयो होती है वो कहने लगती है कि इसकी जो पावर्स हैं इतनी ज्यादा है कि कोई भी इससे फाइट नहीं कर सकता। और मैंने तो यहाँ पर उस स्पेस पावर को यूज किया था और मुझे लगता है कि स्पेस पावर में इसने काफी ज्यादा ही एडवांस लेवल को अचीव किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उस फीनिक्स ब्लड को ले सकूं। मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है जितनी इसमें है। ये कहते ही वहाँ पर वो उसे रिस्पेक्ट देकर कहने लगती है कि फेंग तुम आ जाओ और यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसी के साथ मैंग भी होती है, जहाँ मैंग उसे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है फेंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो वहाँ पर उस फिनिक्स ब्लड फ्लेम से कल्टीवेशन के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो न्यू यंग डिसेबल होता है वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर देखा है कि जो फेंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने हमारी काफी ज्यादा ही कीमती पावरफुल डिसेबल को हराया है। इसीलिए मैं अपने फादर से कल कहूंगा वो यहाँ पर आएंगे और तुम्हें तुम्हारा इस सारे कारनामे पर तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन वो कल होगा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ, तुम कल आ जाना। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या बच्चा समझा हुआ है या कोई मजाक कर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें उस न्यू डिसेबल को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह रूड बात करने की। और यही बात सुनकर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, अब मेरी और तुम्हारी फाइट स्टार्ट होने वाली है। ये बात सुनकर सामने जो न्यू डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि तुम अगर एक चीफ ऑफ हाउतिन स्वॉर्ड के सेक्ट के बेटे को हाथ लगाओगे तो तुम्हें इसकी सजा बराबर की मिलेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं किसी को भी नहीं मानता, अगर तुम मेरे रास्ते में कोई रुकावट बनोगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, ऐसे ना मैं तुम्हें खत्म कर डालूं, इसीलिए अच्छा है तुम्हारे लिए कि यहाँ से चले जाओ या चुप कर जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो न्यू डिसेबल वहाँ से गुस्से में पीछे जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और वो अपने डिसेबल से जाकर ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्दी से मेरे ब्रदर को बुला दो। वो लोग वहाँ से गुस्से से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो फेंग होता है वो वहीं पर ही बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से सारे डिसेबल चले जाते हैं। लेकिन मैंग वहाँ पर खड़ी हुई होती है वहाँ पर उस फेंग के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कल्टीवेट करके उस फिनिक्स ब्लड फ्लेम की जितनी भी पावर्स होती हैं उस सब को एक पल बना के अपनी बॉडी में इंस्टॉल कर लेता है और वहाँ पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और तभी जैसे वो बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि हाउतिन सेक्ट के चीफ खड़े भी होते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे डिसेबल उससे यहाँ पर इस फेंग की शिकायत कर रहे होते हैं, जहाँ वो उस फेंग के बारे में बताते हैं। और वो चीफ कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसा हो सकता है और ये लड़का कैसा दिखता है। जिस पर वो डिसेबल बताता है कि वो एक जंगली की तरह दिखता है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही फेंग बाहर आता है, जहाँ वो डिसेबल चीफ से कहता है कि यही वो लड़का है फादर जिसने मुझे चैलेंज किया और ये मुझसे फाइट करना चाहता है। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। लेकिन वहाँ पर हम सामने टियान को देखते हैं जो वहाँ पर हाउतिन सेक्ट का चीफ होता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।